अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समाविते। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें नंबर के छंद में जो अपना प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं उनमें पहला अंग है निशंकित अंग। और ये जो निशंकित अंग है, इस निशंकता के होने के कारण से सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते, क्योंकि निशंक होता है ना, जो आदमी निशंक होता है वो निर्भय होता है। तो अपने इस संदर्भ में मरण के भय की चर्चा चल रही है। पहले दिन अपन ने चर्चा की थी कि अज्ञानी जीव भय से क्यों डरते हैं। मरण भय रूप है ना। फिर चर्चा की थी मरण दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। और कल अपन ये चर्चा कर रहे थे कि मोह दुख का कारण इसलिए है क्योंकि मोह के कारण ये जीव को ऐसा लगता है कि देह है सो मैं हूँ, और जब ये आयु कर्म पूरा होता है तो उस क्षण में आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्वयं इसको तो अपना मरण दिखता नहीं है, क्योंकि इधर देह छूटी और उधर दूसरे देह का संयोग हुआ। किन्हीं किन्हीं जीवों को जाति स्मरण हो जाता है, उन्हें पूर्व भव की याद आ जाती है। वो बताने लगते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। आप समझे ना, ये तो अपवाद रूप है। सामान्य रूप से कहाँ किसी को ये बात ख्याल में रहती है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। वो तो दूसरों का ही मरण देखता है ना। अभी पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको क्या कह रहे हैं। इसलिए यदि आगम का बल ना हो, सर्वज्ञ के प्रति विश्वास ना हो, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है अब किसने देखा अगला जन्म, क्योंकि पिछला जन्म भी तो नहीं दिखा है ना। यदि हमें पिछला जन्म दिखता, क्या समझ में आ रहा है जिन्हें, है ना, जैसे पिछले बरस की बात दिखती है ना। क्या कहा कि जबलपुर में ऐसे रहते थे, अब सोनगढ़ में ऐसे रहते, क्या धनपाल जी, है ना। अभी आपको ये दिखता है कि बांसवाड़ा में ऐसे रहते हैं। आप बताते थे ना कि वो अमुक गांव के हैं अपन, तो वहां ऐसे रहते थे। तो वो याद है कि नहीं है?
तो अब अगर मान लो, क्या कहा, जिन्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने की बात आए कि भाई अब आगे अपन जीवन यहाँ रह करके आराधना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह बदल रही है, पिछली बदली तो भी मैं रहा, अब ये बदलेगी तो भी मैं रहूंगा। इसी प्रकार से यदि सब लोगों को अपने पिछले 2-4 जन्म दिखते, क्या समझ में आया, तो फिर अगले जन्म के बारे में इतना वो नहीं होता कि मैं खत्म हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले था ना। तो जैसे वो शरीर छोड़ के यहाँ आया हूँ, क्या समझ में आया, ऐसे शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाऊं। अब बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो विपिन जी, आप बात समझना, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अपने जमाने की याद करें हम, और उससे भी पहले के जमाने की बात करें, एक पीढ़ी और पहले की, तो उस समय जो बचपना होता था तब इतना स्मार्टनेस नहीं होती थी। ख्याल में आ गया ना? आजकल तो ये इंटरनेट, मोबाइल सब दिखा देता है, पहले ही सब मोबाइल पे। पहले कुछ नहीं दिखता था। पहले तो बस भी दिखाई दे जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज आ गई। कार, मोटर, अब समझ गए कि नहीं समझ में आया? यात्राएं कहाँ होती थी पहले इतनी, अब तो 2 घंटे में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं प्लेन से। तो उस समय बचपन में बालक को ऐसा लगता था, एक गाड़ी बदलने में भी उसे भय जैसा लगता था। एक बस से उतर के दूसरे में जाना है, ट्रेन से उतर के दूसरे को बदलना है, माने बहुत बड़ा काम। क्या समझ में आ गया? वो बालकों को ही थोड़ी लगता था, बड़ों को भी लगता था। और आजकल तो कुछ नहीं, आजकल तो ऐसे चुटकी में बताते हैं, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से उसे टैक्सी लेंगे, वहां से उसको फ्लाइट पकड़ेंगे, वहां से फिर टैक्सी लेंगे, फिर वो बस से जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, बस खत्म हो गई। क्या समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जिन्हें अगर मान लो 2-4 भवों की याद होती, तो अपने को ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लगता कि नहीं लगता कि जैसे 2-4 है ना बस ट्रेन बदल करके अपन यहाँ है, ऐसे बदल के वहां पहुंच जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? अब तो ये दिखता है, ये बैठे बैठे ही गिर गया और मर गया। क्या समझ में? अब आत्मा निकलती हुई दिखती नहीं है। क्या समझ में आए? तो बोले ऐसे मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे भी जला देंगे। बात को जरा, मेरी बात को गौर करना, जरा ध्यान से सुनना जरा। अभी बात एक तरफ तो बहुत अपन कहते हैं आत्मा जन्म है, मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मारो जन्म नथी, मारो मरण नथी, ए जन्म ए शरीरी, आत्मा हूँ छू आत्मा। क्यों भाई, है ना? तो उस स्तर पर बैठ के तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वयं अपनी मृत्यु के ऊपर आ जाए बात, अपने ऊपर, जैसे अपन दूसरे की बात तो सामान्य कर देते हैं, लेकिन जब कोई उदय अपने साथ आता है तब पता चलता है। आगे ना ख्याल में बात, दूसरों की तो अपन हवा में बता देते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन जब वो मुसीबत अपने सिर पे आगे पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि मुसीबत किसे कहते हैं।
तो इसी प्रकार से इन्हें अपने मृत्यु के बारे में देखो, 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, यानी जो अंतर मन में, सुनना भी ध्यान से जरा, जो अंतर मन में कहीं ये बात बैठी है कि मरने पर सब खत्म हो जाता है, चैप्टर क्लोज हो जाता है, जैसे मोमबत्ती बुझ जाती है ऐसे जीवन बुझ जाता है। आई समझ में कि नहीं आ गई? अब वो अंदर में दबा रहता है। क्या बोला? और ऊपर ऊपर से ये शुगर कोटेड बात हो जाती है। क्या कहा? तो जितनी शुगर कोटेड बात होती है उतनी मिठास तो आएगी, लेकिन कितनी देर आएगी? जितनी देर वो ऊपर की कोटिंग नहीं घुलती। अब उसके हटते ही वो अंदर से भय आएगा। मेरा बात समझने की कोशिश करें आप। इसलिए अंतर मन में कहीं भी किसी तरह से भी अगर कोई भय पड़ा है तो बहुत अच्छे से उसे निकाल देने के लिए ये चर्चा मैं इतने विस्तार से ले रहा हूं। क्या समझ में आ गया? और सब चर्चाएं मैंने इतने विस्तार से नहीं ली, वो उतना बड़ा भय नहीं है। एक जितना बड़ा भय इसे मरण का है, क्योंकि ये देखता है कि जो आदमी मर गया वो हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, अब ऐसे ही मैं ये सब छोड़ के खत्म हो जाता। बात समझ में आया? एकदम बस फिर कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका से वापस आया जा सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस कहीं भी हो वहां से आ सकते हैं। ये मरने की बात कहां से आएंगे? क्या समझ में आ गया? अपने एक साधर्मी थे, तो उनके एक रिश्ते में थे, तो वो बहुत ज्यादा ये बात सुनते थे कि ये हमारे जो जिया जी हैं, इनने भाई साहब के पास जाकर के बहुत बल बढ़ाया है, तो उसको मेरे से मिलने की बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। और उनने मेरे पास यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना लिया था। समझ में आया ना? तो रांची से यहाँ आने का कार्यक्रम बना लिया था, लेकिन उससे ही 2-4 दिन पहले अचानक इतनी तबीयत बिगड़ी कि देह छूट गई। तो मेरे सामने जब ये बात आई कि भाई बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा थी, ख्याल में आया ना? और ऐसी स्थिति हो गई एकदम से, तो मेरे मुंह से अनान्यास क्या निकला, कोई बात नहीं फिर मिल लेंगे। समझ आया ना? क्या कहा? मैं बिल्कुल सहज भाव से जैसे मान लो कि आपको मेरे से मिलना है और किसी ने बताया जिन्हें इनको बहुत बहुत भाव था, आपकी इंतजार देख रहा था भाई साहब, पर अचानक जो है उसको जाना पड़ गया। हमने कोई बात नहीं फिर मिल लेंगे। ख्याल में आया ना?
इतना तीव्र विकल्प था उसको मिलने का, तो फिर आगे मिलना हो जाएगा। माने ऐसा लगे ही नहीं कि अब नहीं मिलना होगा, क्योंकि वो तो मर गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अब कैसे मिलेंगे धनपाल जी? मैं कैसे मिल पाऊंगा? मैं भी मर जाऊंगा। आप समझ गए ना? बोलो बताओ। स्वर्ग से श्रीमती का जीव भी आया। आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों की चर्चा है कि नहीं है? ललितांग देव था, उसकी देवी थी। अब याद आ गया कि नहीं आया? तो वहां उनमें वो देव देवी थे ना, तो उनने यहाँ जन्म ले लिया। तो वो राजा की पुत्री हुई। कैसे है कहानी? ऐसे मुझे याद आ रही है, कोई थोड़ा इधर उधर हो जाए तो संशोधन कर लेना। तो अब उसको भी ख्याल में आया, तो उनने चित्रपट बनाया, उसमें वो सब नक्शा बनाया, और उस नक्शे को वहां के स्वर्ग के जिन मंदिर के दरवाजे पे रखा। क्यों? क्योंकि उसको जिन मंदिर आने की माने भावना के संस्कार से वो नियम से मंदिर आएगा। कौन? वो मेरा देव वाला जीव जो स्वर्ग में देव था। समझ में आ गया ना? अब वो ऐसे उसने चित्र देखा, उसे जाति स्मरण हो गया, फिर मिल गए। क्या बात समझे कि नहीं समझ में है? बोलो। भव भव तक साथ चलते हैं ना। शांतिनाथ स्वामी का जी वो चक्रायुध, कितने भवों तक साथ साथ चले, और वो तीर्थंकर हुए, और वो उनके गणधर हुए। क्या समझ में आएगा? मेरा कहने का आशय ये है कि इस विषय में अंतर मन में कहीं किसी भी कोने में जरा सी भी अज्ञानता, भ्रम कुछ नहीं रहना चाहिए। एकदम विज्ञान क्लियर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कि अस्थिरता जन्य कोई विकल्प आए वो एक अलग बात है, कभी कदाचित क्वचित, लेकिन अपने को बिल्कुल भी ये नहीं लगे मेरा नाश हो जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ध्यान देना। अपन दूसरे जीवों के ऊपर तो कहते हैं कि उनको अच्छी गति मिल गई होगी, वे स्वर्ग में चले गए होंगे, है ना? लेकिन स्वयं अपने बारे में भय क्यों आता है फिर? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर बोलो, ये है कि नहीं? कुछ तो है ना इसमें, है? क्यों विपिन जी, है? ध्यान देना भैया। जब तक इस आर वर्गना से निर्मित ये जो देह है, हाड़ मास का पिंड, उद्गल परमाणुओं का स्कंद, इससे भिन्न असंख्यात प्रदेश रूप चैतन्य सत्ता अपनी, मैं असंख्यात प्रदेश इसलिए कहता हूं, है ना, क्योंकि ये देह एक नहीं है, ये अनंत पुद्गल प्रमाणों का स्कंद है। और इस देह प्रमाण मेरी एक सत्ता है, और वो असंख्यात प्रदेशी है। संकोच विस्तार शक्ति के कारण से एक देह के प्रमाण हो जाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया?
जैसे दीपक का प्रकाश छोटे घट में रखो तो उतने आकार हो जाता है, बड़े घट में रखो तो उतने आकार हो जाता है। ये सब थोड़ा उदाहरण दिए गए हैं बताने के लिए, बात समझ में आया ना। लेकिन जब तक इस स्पर्श गंध बंध रूप एक देह से भिन्न, एक क्षेत्र अवगा होने पर भी भिन्न अपने चैतन्य पने का संवेदन जीव को नहीं होता और वहां मात्र चैतन्य रूप ही हूं, मैं देह रूप नहीं हूं, ये आंख नाक इंद्रिय मन वाणी रूप नहीं हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो देह की जैसी भी अवस्थाएं पहले थी, अब हैं, आगे बदलेंगी, वो सब उद्गल परमाणुओं का परिणमन है। मेरा तो सदा काल एक चैतन्य चैतन्य रूप ही परिणमन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो परिणाम में यानी पर्याय में, चेतना में, परिणमन में, ये जो बदलता हुआ शुभाशुभ भाव रूप, मोह राग द्वेष रूप, एक लाइन में कहे तो, है ना, अथवा क्रोधमान माया लोभ रूप, हास्य रति अरति आदि रूप, ये सब होते हैं ना परिणाम, अनुभव में आते हैं कि नहीं आते हैं? भय रूप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के विकल्प आते हैं, ये सब भाव आते हैं कि नहीं आते हैं जानने में, अनुभव में? अरे ये सब कर्म का विपाक है, ये सब पर के निमित्त से होते हैं। जब एक चेतना उसका लक्ष्य नहीं करे और अपने चैतन्य स्वभाव से सत्ता और स्वभाव का ही संवेदन करे तो चैतन्य चैतन्य भासता है, वहां कुछ और भासता ही नहीं है। उस संवेदन में, अनुभव ज्ञान में, उस अनुभूति में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, दो टूक, मैं तो ये हूं। ख्याल में आया क्या? समझ में आया? अब सुनना ध्यान से। मैंने अपने में आके ये अनुभव किया और जब मेरा उपयोग, माने मैं ही समझ लो, चेतना उपयोग है, सो मैं हूं सो उपयोग है, तो सर्वांग है ना वो, तो ये तो कथन भेद है। एक तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, उसका वर्तमान परिणमन पर्याय है ना, है तो उसी का परिणमन ना वो भी। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जब मैं देह सन्मुख देहाकार अपने को देखता हूं, क्या कहा, तब ये जानने में आता है, ये क्या जानने में आता है कि मैं बोल रहा हूं। तू ये देखेगा कि मैं बोल रहा हूं तो ये जानने में आएगा मैं बोल रहा हूं, और तू ये देखेगा कि बोलना हो रहा है और मैं जान रहा हूं तो तेरे को ये जानने में आएगा कि मैं किसी को ऐसे जान रहा हूं जैसे कोई और बोल रहा है। क्या क्या नहीं समझ में आया जी ने? ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे पहाड़ों में ये बादल उठते हुए दिखते हैं, ऐसे यहाँ विचार उठते हुए दिखने जानने में आते हैं। तो वहां तेरे बादल देखने जानने में आते हैं तो बादल हो गया। ऐसे यहाँ सूक्ष्मता से देख, जब अपना स्वलक्ष होता है तो बिल्कुल इस पर ऐसे दिखता है, और वो भी तब जब अपना उपयोग विचारों के सन्मुख जाए तो स्वसन्मुख ही रहे, उसी में मगनता हो रहे तो फिर विचार ही नहीं होते हुए दिखाई देते। विचार माने वो विकल्प रूप विचार। समझ में आया कि नहीं आया?
ये ऐसे उठ रहे, एकदम भिन्न, सब भिन्न और मैं भिन्न। तो जब तक ये अनुभूति नहीं होती अपने अंदर में, तब तक ये सब भय नहीं मिटेगी। क्यों? तो एकत्व तो छूटने वाला नहीं है। आज समझ में कि नहीं आगे? मैं वही का वही और वैसा का वैसा। ये लाइन अनेक बार सुनी होगी ना आप लोगों ने, मैं वही का वही और वैसा का वैसा। मैंने 10 साल पहले भी मैं था और अभी भी मैं हूं, और 10 साल पहले तो मैं ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था मैं? तब भी मैंने अपना चैतन्य रूप अनुभव किया था, आज भी चैतन्य रूप अनुभव कर रहा हूं। तब ऐसा कहां था? तब तो बहुत कुछ बदल गया है 10 साल में। ये जो बदला है वो मैं नहीं हूं। क्या ये जो बदला है ये संयोग बदला है। जो बदला है ये परिणाम बदले हैं, कर्म का उदय बदला है। लेकिन उस कर्म के उदय को जानने देखने वाला नहीं बदला है। उस कर्म के उदय का अनुभव करने वाला नहीं बदला है। और वो अनुभूति स्वभाव जानन देखन स्वभाव में नहीं बदला है। क्या समझ में आएगा? तो पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये चीज पकड़ना पड़ेगा वैसा। जब तक ये दृष्टि में नहीं आता और उसका संवेदन नहीं बनता, तब तक ये संयोग और संयोगी भावों से भिन्नता भाषित नहीं होगी। एक कर्म के परिणाम से भिन्नता भाषित नहीं होगी, तो कोई भय मिटने वाला नहीं। आई बात पकड़ में कि नहीं आई? कल अपन ने एक उदाहरण लेकर के अपनी बात चालू की थी बीच में, और वो अंत तक वो बात चली थी ना। एक क्या चली थी कि जैसे वो अफसर है, उसका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाता है, तो एक को तो माथा खराब होता है, मैं अच्छा खासा यहाँ रह रहा हूँ, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अच्छा खासा का मतलब क्या है तेरा? अच्छे खासे का मतलब क्या है? यहाँ देखो ना, सब लोगों से तो मित्रता हो गई, रिश्तेदारी हो गई, अपनी फ्रेंडशिप हो गई, सर्कल बन गया। ख्याल में आया क्या नहीं आया? क्या? अब यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर अपने बन गए हैं, जिनसे अपना जो है फायदा होने लगा है। तो कुछ ना कुछ पकड़ तो हुई है, इसीलिए तो छूटने का भय है ना। इसी का ही तो प्रभाव है ना कि छूट जाएगा सब। और अगर मान लो ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए कि जहां मित्र के नाम पर कोई नहीं, ख्याल में आए, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है ना, तब हे भगवान यहाँ से कितनी जल्दी ट्रांसफर हो जाए। क्या समझ में आया? कोशिश करता है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए, माला जपता है ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर। मैंने बहुत दिन पहले एक बात कही थी ना कि जब शरीर में बहुत वेदना हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, बिस्तर से टिकते हुए 6 महीना निकल जाता है, तो वो आदमी सोचने लगता है कि भगवान बुलाता ही नहीं मुझे, तो सारी दुनिया को बुलाने लग रहा है, मेरा नंबर पता नहीं क्यों भूल जाता है। ऐसी ऐसी बातें सुनी है मैंने, मैं मन से थोड़ी कह रहा हूँ, लोगों को कहते हुए सुनता। क्या अब पता नहीं कितने दिन और सड़ना पड़ेगा यहाँ। और घर के लोग भी मुंह से भले कुछ ना कहें, अब वो बड़े शिष्टाचार की भाषा में बोलते हैं
कि पिताजी को, माताजी को कितनी तड़फन हो रही है, बहुत परेशानी है। इससे अच्छा तो ख्याल में आ गया क्या नहीं है? और जब वो शरीर पूरा हो जाता है ना, तो सब लोग कहते हैं देखो भैया ऐसा है, बने रहते तो बहुत अच्छा था, पर वेदना इतनी भोग रहे थे, मुक्ति हो गई। आगे समय में कि नहीं आई? बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, या मैं अपने मन से कोई कहानी सुना रहा हूँ? बोलो विपिन जी बताओ। क्यों धनपाल जी, होता है? देखा है आपने ऐसा? सामान्य रूप से बात कही जाती है, अपवाद तो हर जगह है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो बोलो ना, उस गांव के अंदर ट्रांसफर हो गया ऐसी जगह, यहाँ तो यार पहाड़ों पे आदमी नहीं दिखते, बस एक एक दिन गिन गिन करके पूरा कर रहे हैं। आप कंपैरिजन करो ना दोनों का। क्यों? कहाँ जाए घूमने के लिए? ना कोई बोलने वाला है, ना बतियाने वाला है, बस एक ही जगह पड़े रहो। क्यों? लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सरकार ने तुम्हें वहां तनख्वाह देकर भेजा है, घूमने के लिए भेजा है, रिश्तेदार बनाने के लिए भेजा है, सैर सपाटे के लिए भेजा है, तो नौकरी छोड़ सैर सपाटा कर। क्या समझ में? बात को पकड़ो ना। क्या? और बहुत अच्छी बात है, तुझे परेशान करने वाले लोग नहीं है वहां। क्या समझ में आया? अपना शांति से अच्छा है, ब्रांच का काम निपटा। यहाँ काम भी तो ज्यादा नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है। काम ज्यादा नहीं है तो उसे और सुंदर रूप में कर। क्या समझ में है? विद्यार्थी होता है ना, वो ये कहता है होमवर्क हो गया पूरा, तो ठीक है बेटा अब याद कर। याद भी कर लिया है तो और पक्का कर, अच्छे से लिख लिख के कर। तो जाहिर समझ में नहीं कि वो भी हो गया है, तो अब इसका मंथन कर, इसमें एक्सपर्टाइजेशन कर। जितना तुझे समय अवसर मिलता है, तो उपयोग करने वाला उसका पूरा भरपूर उपयोग कर सकता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? है ना? क्या? एक ब्रांच में 5000 क्लाइंट हैं और वहां पहाड़ पर 500 ही है, तो तनख्वाह तो तुझे सरकार पूरी दे रही ना। तो एक ये भी सोचता है कि हाँ मेरा काम जल्दी निमट जाता है, तो सरकार से तनख्वाह तो पूरी ले रहा हूं ना, तो चलो गांव वालों को मैं शिक्षित करूं। ये भी एक राष्ट्र की सेवा है ना, सरकार की सेवा ही है। ख्याल में आया कि नहीं? ये आरत ध्यान क्यों पाल रहा है तू कि मैं आकर के ऐसी जगह फंस गया हूँ, ऐसी जगह फंस गया हूँ, हे भगवान जल्दी से यहाँ से ट्रांसफर हुए, निकाल यहाँ से, तो नरक जैसा लग रहा है। क्या समझ में आ गई बात? अरे भाई तेरे हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे हैं, चार पाई पे खटिया पकड़ ली है तूने, सुनना ध्यान से जरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ना तो तुझे घर वाले परेशान करेंगे कि जी आज ये ले आओ, वहां चले जाओ, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। क्या तू करने लायक नहीं रहा तो तुझे क्या परेशान करेंगे? तो तेरा उपयोग निवृत्त हो गया, समय मिल गया ना तुझे, अब तेरे भी अंदर में वो उठा पटक खत्म होगी, चलो आज यहाँ चला जाता हूँ, वहां चला जाता हूँ। क्यों? कि अब मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, जा ही नहीं सकता हूँ। सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो इस उदय का भी सदुपयोग करेंगे। मेरे पुण्य का उदय आया है,
अब यहाँ ये शरीर ऐसी स्थिति में नहीं रहा कि कुछ किया जा सके इसके साथ। ये तो मेरा भाग्य जग गया कि अब तत्संबंधी कोई विकल्प नहीं होंगे। अब बात समझ गए ना। अब मैं अपना पूरा उपयोग, समय का उपयोग, अपने उपयोग स्वभाव का उपयोग केवल अपने स्वरूप चिंतन में लगा सकता हूं। अब बताओ कुछ आई पकड़ में कि नहीं? अब इसके स्थान पर क्या होता है? आर्त ध्यान होता है। ये क्या होता है? अब हम किसी लायक नहीं रह गए, अब हम जा ही नहीं सकते कहीं, कुछ करने लायक नहीं रह गए, अब कान भी काम नहीं करते, किसी की सुन नहीं सकते, आंख से दिखना बंद हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बात को जरा सुनना, बहुत गहरी बातें हैं ये सब जीवन में काम आएंगी। बोलो आरत ध्यान बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या कह रहा हूं? ख्याल में आ रहा है? क्या के जैन जी बोलो। अब शरीर की अवस्था ऐसी हो गई, बस हर समय उसे देख देख करके दुखी दुखी दुखी। अब वो दुखी होता है अपने परिणामों से, दुखी होता है अपने सोच से, दुखी होता है अपने चिंतन से, अपने मोह से, अपने अज्ञान से। पर में कुछ करने की, पर को भोगने की उस रुचि से, उस आसक्ति से। ख्याल में आया? यानी उसका राग और इस प्रतिकूल अवस्था का द्वेष। आप पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे? इसी का नाम तो राग द्वेष है। ये सारी दुनिया पता है किसे समझती है राग द्वेष? किसी के घर में आग लगाने को द्वेष समझती है, किसी के घर में जो है मिठाई भेजने को, उसे बुला के खाने खिलाने को, उसे मित्रता को राग समझती है। ये राग द्वेष ऐसी समझती है। हम समझ रहे हैं। बाहर में यदि गर्मी हो गई और पंखा चला गया और आपको बेचैनी हो रही है, ये भी द्वेष है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हाँ ये राग है। ये राग जो समझ में नहीं आते। इसे आप यारे आप कसाय बहुत करते हो। इसे कसाई के नाम पर वही दिखता है, डंडा उठा करके, तलवार खींच करके और धनुष बाण पीट करके और दूसरे को मारे पीटे। बहुत कसाय है इसके, बहुत कसाय है। एक कसाय नजर आती है। इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जो रात दिन इसे इतने विकल्प होते हैं, एक कसाय समझ में नहीं आती। अभी आप सुनिए बात को, जरा विचार करने की बात है। क्या क्या ये बड़ा बड़ा राग द्वेष कर रहा है। ये मोहराग द्वेष करने का काल है। समझ रहे हो ना? मैं पता नहीं सरकार को क्या दिखता है, हमें यहाँ पटक दिया। एक कर्म का भी पता नहीं क्या उदय आया है, ये मेरी हालत ऐसी बना दी। तेरी हालत ऐसी बनाई है, जिसकी हालत ऐसी बनी है वो तू है। ये तो पुद्गल का खेल है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई साहब, वो पहाड़ जो है ये तेरे पिताजी के नहीं है, वो गांव तेरा नहीं है। सुनना ध्यान से। और ये जो ब्रांच है ना,
एक ब्रांच भी तू और तेरी नहीं है, तो तेरा क्या है कि ये जो 8 घंटे का समय है और तुझे वहां जो काम करने के लिए नियुक्त किया है वो करना तू है और तेरा है। क्या समझ में आ गई? तो इसी प्रकार धनपाल जी, इस सबको ब्रांच मिली है, हर एक की ब्रांच एक जैसी नहीं है। एक घर, परिवार, व्यापार, नौकरी, ये सब ब्रांच है। ये शरीर की अवस्था, ये हालात, ये सब ब्रांच है। ये कुछ तेरी नहीं है और इन्हें भोगने के लिए तुझे यहाँ नहीं भेजा गया है। तो काहे के लिए भेजा गया है? सुनना, भी बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं कि काम करने के लिए भेजा गया है। कि कौन सा काम करने के लिए भेजा गया है? कि तुझे घर में जन्म हुआ है तो इसमें बड़ा हो, बच्चे को उनका पालन पोषण कर, उनका पेट भर, इनकी सब जिम्मेदारी पूरी करो, ये करो वो करो, इसके लिए नहीं। तो क्या काम करना है? तेरा काम क्या है? अभी बोला था ना उस अफसर का क्या काम है। ईमानदारी से जो वहां की जो जिम्मेदारी है, जो काम है, वो उसका काम है। लेकिन यहाँ का काम क्या है? सुनो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा बहुत मार्मिक बात है। आप और हम अपने में और कुंद स्वामी में जरा कंपैरिजन करते हैं, तो उनमें और हमारे में कौन ज्यादा ईमानदार कहोगे? बोलो भाई। समझ गए ना? अब वो उनको ये ब्रांच मिली थी, ये भाव मिला था। क्या समझ में आया? तो उनने तो ये काम नहीं किया सब। वो तो 11 वर्ष की उम्र में ही दीक्षित हो गए। मेरा मतलब समझना चाहिए। दीक्षित हुए माने एक अपेक्षा से सुनना उन्हें, इसमें भी अपेक्षा में अपेक्षा है। क्या कहा? उनने रिजाइन दे दिया। वे समझ में आया ना? उन्होंने भाग नहीं लिया काय में, या घर गृहस्थी के काम में। ख्याल में आया ना? और वे भागे भी नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक घर गृहस्थी का मोह तो छूटता नहीं है और अंदर से उसके प्रति त्याग होता नहीं है और घर गृहस्थी संभाली जाती नहीं है, तो वो भागे भगेड़ू होते हैं। भगेड़ू, बात समझ गए ना? तो कुछ नहीं, हमारे को विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता, हमें बहुत आकुलता लगती है। समझ में आ रहा है ना? तो हम तो निवृत्ति लेकर के रहेंगे। निवृत्ति तो ठीक है, निवृत्ति लेकर के रहेंगे, तो अपना बनाओ खाओ। नहीं, बनाने में तो बहुत आकुलता है। तो इस बात से बात नक्की होती है कि तुझे विकल्प की आकुलता नहीं है, तुझे मोह की आकुलता नहीं है, तुझे अपने राग द्वेष की आकुलता नहीं है। कुछ करना ना पड़े ये आकुलता है, कुछ करना पड़े ये आकुलता है। करना नहीं ना, करना पड़े, करने की आकुलता है। मेरा मतलब अपेक्षा से समझना, उनको करा कराया चाहिए, तो करा कराया चाहिए, इसके लिए भगता है। बात समझ गए ना? तुझे ये सब अगर आकुलता लगती है तो भी त्याग करना, ये बंधवे क्यों? क्या समझ? अब वो बीच में दूसरा प्रकरण घुस गया
लेकिन मैं चूंकि आया तो मैं इसे बता देता हूँ। मनबे का मतलब क्या होता है? पेड़ के आम तो बढ़िया लगते हैं, और उसे खाद पानी देना, उसमें तो बहुत मौत आती है। क्या समझते हैं? घर की सुविधाएं चाहिए, घर वालों से सब सेवा चाहिए, अब उनकी कुछ करना पड़े तो उसमें कंटाला आता है। तो ये क्या है? ये तो अनबैलेंस काम है। यदि तेरा राग टूटा है, तुझे विकल्प दुख रूप लगे हैं, तो तो तेरी अपेक्षा भी मिटनी चाहिए, निरपेक्षता आना चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तो कुंद स्वामी 11 वर्ष की उम्र में तो एक अपेक्षा से गए, तो रिजाइन दे के गए थे। क्या कहा? तो उन्हें ऐसा नहीं था कि नौकरी भी ले रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैन जी, क्या कहा? गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेते रहते हैं, वहां सेटिंग कर देते हैं, हाजिरी लगती रहती है, तनख्वाह आती रहती है, और अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं। आप समझ गए ना? वो उनको दोनों तरफ के लड्डू चाहिए। उनने ऐसे दो तरफ के लड्डू नहीं बटेरे। महावीर स्वामी ने बाल्य काल में, यौवन काल में दीक्षा ले ली, उनने दो ही तरफ के लड्डू नहीं बटोरे। क्या आप समझे ना? तो उनने परफेक्ट रोल किया है। वो रोल अलग चीज है, उसकी बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। वो विवक्षा अलग है, कभी प्रकरण होगा तो मैं उसे खोलूंगा। अभी तो मैंने जो बात कह रहा हूँ उसे समझना, कि जो मैंने इस उदाहरण के माध्यम से जो मैं तत्व बताना चाहता हूँ, कि भाई तेरा काम, तुझे मोहल्ले से क्या लेना है, तुझे गांव से क्या लेना है, ब्रांच छोटी है कि कच्ची पक्की है, इससे तुझे क्या लेना है? तुझे तो जितने समय वहां रखा गया है, क्या कहा, एक काम तेरे ऊपर वाला समझेगा। तू तो सहज भाव से, आनंद के साथ जितना वहां काम है उसे बेहतर तरीके से कर, ये योग्य है। इसी तरह से यहाँ अपने लिए क्या योग्य है? कि चाहे तेरे अनुकूलताएं मिले और चाहे तेरे प्रतिकूलताएं मिले, ना तो तुझे अनुकूलताओं को भोगना और ना तुझे प्रतिकूलताओं को भोगना, तो किसे भोगना? कि अनुकूलता भी मैं नहीं और प्रतिकूलता भी मैं नहीं, ये अनुकूलताएं भी मेरे से सर्वथा भिन्न, ये प्रतिकूलताएं भी मेरे से सर्वथा भिन्न। ऐसा दोनों संयोग और उदयों से भेद ज्ञान करके, उनसे भिन्न भाषणा करके, और अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करें। कुछ आई बात पकड़ देंगे? इट्स योर ड्यूटी, ये है तुम्हारा फर्ज, कर्तव्य, असली काम। और तुम्हें ये कर्म जिस हाल में रखे, ये उपचार का कथन है। एक कर्म के हाथ में थोड़ी हमारा हाल। मैंने बोला है कर्म चाहे जिस हाल में रखे, ये कर्म तू थोड़ी है हमें अपने हाल में रखने वाला, चाहे जिस हाल में रखे। क्या समझ में आया? मतलब बाहर का संयोग वियोग चाहे जैसा भी हो, शरीर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लाखों वर्षों तक भी हूं या मृत्यु आज ही आ जाए, एक कर्म चाहे जिस हाल में रखे। क्या कहा? मुझे तो उस हाल को नहीं भोगना। क्या कह रहा हूं मैं? मुझे तो उस हाल को नहीं भोगना। मुझे तो अपने ज्ञान स्वभाव को भोगना।
मुझे तो अपने चैतन्य लाल को भोगना, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? बोले साहब एक बात तो बताओ, आप अपने चैतन्य लाल को भोगोगे, अनुकूलता प्रतिकूलता को नहीं भोगोगे, अपने आत्मा को ही भोगोगे, तो फिर ये जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां ये कौन पूरी करेगा? सुनना, अभी बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं। आपको एक चीज बताएं कि सुनो, एक घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी जैसा मोही पूरी करता है, उससे अच्छी निर्मोही पूरी करता है। रागी द्वेषी जैसी पूरी करता है, उससे बढ़िया ज्ञानी पूरी करता है। ज्ञानी जैसी गृहस्थी चलाता है, अज्ञानी चला ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? एक सुनो, मोही राजा जैसा न्याय करता है, ये सबको पता है। निर्मोही राजा अन्याय करता है। कौन कर सकता है न्याय? ये जो निर्मोही है। बहुत बड़ा सुनना ध्यान से, हमको न्याय तो चाहिए निर्मोही राजा से, सुनना, और गृहस्थी चाहिए मोही से। और आपको एक चीज बता दो, ऐसा क्यों होता है? ये सुनो, ये निर्मोही राजा का भी न्याय सबको नहीं चाहिए। जी हाँ, निरपराधी को निर्मोही का न्याय चाहिए और अपराधी को मोही का न्याय चाहिए। क्या कहते जैन जी? नहीं समझ में आई बात? शरद बेटा नहीं आई? आई है? कहाँ गया जिन्हें? क्या जिन्हें पकड़ में आई? नहीं आई। बताता हूं कि जिसने अपराध किया है, अगर उसका मुकदमा ऐसे जज के कोर्ट में चला जाए जो बिल्कुल रिश्वत नहीं खाता, तो उसके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या चाहता है कि किसी तरह से ये मेरा केस वो उस जज की कोर्ट में लग जाए जो पैसा लेके पक्ष में निर्णय दे देता है। तो बोलो, अपराधी क्या चाहता है कि उसका न्याय कौन करे? कि अपराधी करे। क्या बात है, समझ में आ गया क्या नहीं आया? है ना? हाँ, अब आ गई बात समझ में। और निरपराधी चाहता है कि उसका न्याय कौन करे? कि निरपराधी करे। अरे तो बिल्कुल किसी सरकार की सुने ना, किसी राजनीतिक की सुने ना, पैसे की सुने, वो बिल्कुल सत्य को देख के निर्णय करे, तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो मारा जाऊंगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई ये बात? तो इसी तरह से क्या कहा, ये जो जीव ये चाहता है, ये क्या चाहता है? क्या चाहता है? अभी बोला था ना, एक गृहस्थी कौन चलाए? कि मोही, तो समझ लेना तू भी मोही है। क्या कहा? न्याय कौन करे? किसके कोर्ट में जाए मेरी फाइल? आप समझिए ना, तो समझ लो तू अपराधी है। क्या? तो मोही को मोही अच्छे लगते हैं, इसलिए मोही कहता है कि सब मोह नहीं रहोगा तो फिर काम कैसे चलेगा? क्या समझ में? आप पॉइंट समझ रहे ना धनबाद जी? क्या तो क्यों नहीं चलेगा काम?
थोड़ी देर के लिए मिसाल के तौर पर आप ऐसा समझिए, एक घर है और उसमें 5 सम्यक दृष्टि रहते हैं, क्यों? और उसमें माता पिता भी सम्यक दृष्टि हैं और तीनों बच्चे भी सम्यक दृष्टि हैं, सब, तो उनकी गृहस्थी नहीं चल सकती, क्यों? अरे दर्शन मोही तो गया है ना। अब सत्य सत्य दिखता है, सत्य सत्य दिखता है, आश्रव आश्रव दिखता है, संबर संबर दिखता है, आत्मा आत्मा दिखता है, शरीर शरीर दिखता है, क्या? और सबको दिखता है। अब किसी का बैराग ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बाकी के लोग भी उसकी अनुमोदना करते हैं, बहुमान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या समझ? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो वास्तव में ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है, उसका ज्ञान वैराग्य बढ़ता है ना, तो उसका जीवन इतना विवेकी होता है कि उसके जीवन के ज्ञान वैराग्य के बढ़ने से किसी का जीवन डिस्टर्ब नहीं होता है। क्या मतलब? वो अपने को उतना ही फैलाता है जितना समेट लेता है, अपने माथे जिम्मेदारी उतनी लेता है। नहीं समझ में आई बात है? क्या कहा? यह है विवेक। दूसरों को तो डिस्टर्ब जब होगा ना, क्या कहा, जब आपने उनको कमिटमेंट कर दिया और पूरा नहीं करे। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो कमिटमेंट ही उतना करता है जितना कर सकता है, जितना उसका राग है, जितनी उसकी शक्ति कसाय शक्ति है, वो उतना ही काम करता है ना। क्या उसका जीवन ऐसा विवेकी नहीं होता है, यहाँ तो उसका राग है और यहाँ नहीं। ये क्या मतलब है? मैंने अभी बोला ना, फल की तो इच्छा है, खाद पानी देने की नहीं है। इसका नाम ज्ञान वैराग नहीं है। ध्यान से सुनना, वो सबसे पहले खाद पानी देना बंद नहीं करता, वो फल खाना बंद करता है। कुछ आई समझ में? और जो कोई जो फल नहीं खाता और फल खाने की कामना नहीं है, फल खाने की इच्छा नहीं है, उसे बोलो कौन दोष देगा, तने पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? वो अपने राग को जीतता है। क्या समझ में है? अंतर पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूं? तो कभी भी ज्ञानी और विवेकी से कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्बेंस जहां होता है वहां अविवेक से ही होता है, अज्ञानी से होता है, मोही से होता है, रागी से होता है, द्वेषी से होता है। आई समझ में कि नहीं आई? है ना? और जब उसका राग इतना टूट जाता है तो वो सबसे हाथ जोड़ के कहता है कि अब मेरे को विदा लेना है। क्या जा, अब मेरी आराधना यहाँ जितनी चल सकती थी उतनी हो गई है। समझ में आ गया ना भाई? इस स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई प्राथमिक है। अब मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली है, तो अब फेयरवेल तो होएगी होएगी। क्या बोलो इंदू जी, होएगी कि नहीं होएगी? और 4थी कक्षा के लोग उस 5वीं वाले को फेयरवेल देंगे कि नहीं देंगे? कैसे? तो अब वो कहता है कि घर में रह करके मेरी जितनी आराधना हो सकती थी उतनी मैंने कर ली है, जितना ज्ञान वैराग बढ़ाया जा सकता था मैंने बढ़ा लिया है। अब आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब मैं यहाँ रहने लायक नहीं रहा हूं। क्या कहा? और एक घर मेरे रहने लायक नहीं रहा है। दोनों तरफ से मैंने बोल दी बात। अब मैं इसका भी जवाब दे सकता हूं कि अब भाई साहब ये रहने लायक क्यों नहीं रहा है, ये घर क्यों नहीं रहा है मेरे रहने लायक? क्या समझ में आया? क्योंकि मैं अब अपने में इतने रहने लगा हूं
तो मेरे लिए अब मुझे अपना घर ही नहीं लगता। सुनना जरा ध्यान से। और जो मुझे अपना घर ही जैसा नहीं लगता, धर्मशाला जैसा अंदर श्रद्धा में तो पहले से ही लगता था, अब परिणति रूप में भी इतना बैराग आ गया, क्या कहा? और तुम सब समझते हो मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूं, मैं अपने घर में रह रहा हूं, तो अब ये योग्य नहीं है। समझ में आ गया ना? और मैं यहाँ रहने लायक नहीं रहा हूं, ये क्यों कहते हो? कि देखो भाई साहब, अब मेरे से काम नहीं होता, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, हाथ की कलम चलती नहीं, बात समझ गए ना? यादगार मेरी रही नहीं, तो अब मुझे नौकरी पे रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। बोले नहीं 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 नहीं, तुम तो करो। बोले मैं करूंगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या समझ गए? अब मैं रहने लायक नहीं रहा हूं, क्या क्या, इसलिए मेरा इस्तीफा ले लो। ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए सरकार को इस्तीफा? तो ऐसे ही जिसके अंतर का कि कषाय शक्ति बिल्कुल मिट गई है, ज्ञान वैराग इतना बढ़ गया है कि अब उसे अनुमति भी देने की भाव नहीं रहते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अनुमति त्याग हो गया, आरंभ त्याग के बाद अनुमति त्याग भी हो गया उसका। क्या क्या बात समझ रहे ना? ये घर वालों को कुछ ही काम करें तो सलाह भी दे दे वो, नहीं, मैं सलाह देने लायक ही नहीं रहा हूं, तो अब मुझे एक घर छोड़ देना चाहिए। और जब सब देख लेते हैं कि इसकी ये स्थिति हो गई, तो भी वो आराम से बोल देते हैं कि नहीं अच्छा साहब ठीक है, बताओ मुझे क्या है? तो अब वो जो पांचों समय दृष्टि है वो भी सब समझते हैं कि आना तो हमें भी इसी स्टेज पे है, और हमारे से पहले हमारे बेटे की स्टेज आ गई है। एक कौन सी? पागलपन की नहीं, पागलपन उतरने की। हाँ जी, हाँ। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत बहुत अनुमोदना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बोलो क्या तकलीफ है इसमें? आप समझे ना? अरे भाई साहब, ये जो जगह है ये कायदे में मोह राग द्वेष घटाने की प्राथमिक पाठशाला है। क्या बोला मैंने? क्या समझ में आ गई बात? और पाठशाला पढ़ाई के लिए होती है, यद्यपि उसमें पढ़ते पढ़ते भूख लगे तो रोटी भी खाई जाती है, प्यास लगे तो पानी भी पिया जाता है। और पहले गुरुकुल में क्या होता था कि वो रोटी और पानी वे जो शिशु होते थे वे घरों से लेके आते थे, तो ये आजीविका भी होती थी। के जैन जी समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या बोला धनपाल जी? बोलो, पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? वो भोजन भिक्षा के रूप में घर घर से लाते थे गुरुकुल के बच्चे, ये तो हो गई आप और हमारी आजीविका। और वो वहां रहते भी थे, खाते भी थे, सोते भी थे, ये सब हो गया हमारा ये शरीर को चलाने का वो व्यायाम सारा का सारा। लेकिन इन सब के लिए वो पाठशाला नहीं है, गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल तो विद्या अध्ययन के लिए है। ऐसे ही वास्तव में एक गृहस्थ आश्रम एक प्राथमिक पाठशाला है, एक प्राथमिक स्तर का मोह राग द्वेष का भाव करने का स्थान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये मोह बढ़ाने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। अब आगे समझ में? तो बोलो फिर, तो मोह ही चला पाएगा घर? ये बात खंडित हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि बिना मोह के घर नहीं चल सकता, बिना मोह के गृहस्थी नहीं चल सकती। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, तो जो मोक्ष मार्ग की गृहस्थ है वो मोही है कि निर्मोही है?
आगे ख्याल में क्या नहीं आ गई? तो मुझे तो पता नहीं चल रहा, जब मैं बोलता हूँ तो सुई का मुझे ध्यान नहीं रहता। देखो समय ज्यादा हो गया, बहुत विषय चर्चा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंद